नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th की यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एराइन में एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, जनरली पूछा जाता है। क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को समझाइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन। तो इसका मैं आपको आंसर क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसमें पूछा आपसे क्वेश्चन देखिए, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों आप साथ साथ चलाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं को समझाना है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन आपको मालूम है, कोई एक आएगा, जैसे हम बैठे हैं कुर्सी पे, ऐसे याद रखिए आप, तो कोई आया वो कुर्सी पे बैठ के आएगा और हमको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन है वो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। मैंने बेंजीन बनाया और कौन रिप्लेस करेगा इसको, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आएगा और किसको रिप्लेस कर देगा, H को। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। लेकिन किस में करना है आपको, क्लोरोबेंजीन में। तो क्लोरोबेंजीन में 4 तरह की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं देखने को मिलती है। पहली नाइट्रीकरण, दूसरी रहेगी यहाँ पर हेलोजनीकरण, तीसरी सल्फोनीकरण है, और चौथे नंबर पर जो हमको देखना है वो है अल्काइलेशन। चारों को आप एक साथ कैसे तैयार करें, ABCD करके अब यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब याद रखना आप लोग, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेशन। और कहीं पर भी नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन लिखा हो तो आपको समझ में आएगा कि हमें किससे रिएक्शन करना है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद रखिए, HNO3। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला काम है बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, Cl। यह है क्लोरोबेंजीन। इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन और इसको बोलते हैं पेरा। ये ऊपर नीचे पेरा होती है, ये दोनों आर्थो और ये दोनों मेटा। नाइट्रीकरण का मतलब मैंने आपको बताया किससे क्रिया करेंगे, नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला याद रखना HNO3, लेकिन मैंने स्टाइल में लिखा HONO2। उत्प्रेरक क्या लेंगे यहाँ पर, तो उत्प्रेरक याद रखना आपको सांद्र H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये आपने कैटेलिस्ट लिया, उत्प्रेरक लिया। इसका फंक्शन याद रखना है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता, पानी को सोख लेता है, कौन, सांद्र H2SO4। तो बनेगा क्या, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पर आपको क्या लगाना, NO2। Cl फिर से लिखेंगे और नीचे लगा देंगे NO2 प्लस रिमूव क्या हो रहा है यहाँ पर, H2। ये जो बना इसका नाम याद रखना 80% आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या बनेगा 20% पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसको एक्सप्लेन करने का बोला जाए, आपसे समझाइए ऐसा बोले तो एक लाइन पहले लिखना पड़ेगी। जब क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो 80% आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 20% पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। इसी को अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid, 80% ortho-chloronitrobenzene and 20% para-chloronitrobenzene is obtained।
ये क्लोरोबेंजीन की पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई जिसका नाम था नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रेशन। यदि हम दूसरी रिएक्शन देखें अब इसमें, तो दूसरी रिएक्शन हेलोजिनेशन रहेगी इसमें। हेलोजिनेशन किसे कहेंगे, तो हेलोजिनेशन को आप हिंदी में बोलते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजिनेशन, और इसका अर्थ याद रखना, मीनिंग याद रखना, हेलोजन से रिएक्शन, रिएक्शन विथ हेलोजन मॉलिक्यूल। अब मैंने इसको नहीं मिटाया, देखिए उसी में बता रहा हूँ, वापस क्लोरोबेंजीन लिया मैंने। हेलोजिनेशन किससे क्रिया करना है आपको, क्लोरीन से। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 होते हैं, लेकिन हम ये मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है क्लोरीन, तो इससे क्रिया करें। यहाँ पर उत्प्रेरक याद रखना, कैटेलिस्ट क्या लेगा, FeCl3। वहाँ पर क्या लिया था आपने, कंसेंट सांद्र H2SO4, यहाँ लेंगे FeCl3। इसका फंक्शन याद रखना, ये HCl को रिमूव कर लेगा। अब एक Cl कहाँ अटैच हो जाएगा, इस H के पोजीशन प्लेस पर, और दूसरा H इस H को सब्सटीट्यूट करेगा क्लोरीन। तो 80% क्लोरीन आपने यहाँ पर अटैच किया और 20% हम यहाँ पर कर दें, और रिमूव क्या किया मैंने यहाँ से HCl। अब बना क्या ये याद रखना, 80% क्या बना, ऑर्थो। अब 2 क्लोरीन है तो एक साथ बोल देंगे डाई क्लोरोबेंजीन। 80% ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और 20% यह क्या बनेगा, पेरा डाई क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन क्लियर है, इसको लिख भी सकते हैं, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। 80% ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन एंड 20% पेरा डाई क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। ये दूसरी जिसका नाम था हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण। और थर्ड पोजीशन पर आपको याद रखना है सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कहीं भी लिखा हो तो सल्फोनीकरण का अर्थ याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फोनीकरण को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। और रिएक्शन क्या होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना हो हमें तो क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को फिर से मैं वापिस आपको देखिए, क्लोरोबेंजीन तो लिखना ही पड़ेगा। अब किससे रिएक्ट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला याद रखना, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, लेकिन मैंने स्टाइल में लिखा है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए, HOSO3 है। कैटेलिस्ट क्या लेंगे, यहाँ उत्प्रेरक लेते हैं SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो वापिस 80% पोजीशन पर SO3H अटैच हुआ, और 20% जो है फिर से SO3H। अब इसका नेम चेंज हो जाएगा। नेम क्या रहेगा, एक का यदि नाम याद है आपको तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो की जगह बस आपको क्या लिखना, पेरा। तो यहाँ देखिए 80% ऑर्थो क्लोरो बेंजाइल सल्फोनिक एसिड, और 20% हो जाएगा पेरा क्लोरो बेंजाइल सल्फोनिक एसिड। ये हो गई आपकी सल्फोनेशन। लास्ट रिएक्शन आपको इसमें याद रखना है 4th नंबर पे, जिसका नाम है अल्काइलेशन, एल्कलीकरण। अल्काइलेशन किसे कहेंगे आप, तो याद रखना, अल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना आपको, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन तो आपने लिखा ही लिखा, साथ में अल्काइल हैलाइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मिथाइल क्लोराइड। आर की जगह में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिख सकता हूँ, और एक्स की जगह में क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लिख सकता हूँ। एरो पर आपको क्या लिखना है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल को आप क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड दिया। तो वापस देखिए H किसको रिमूव करेगा, Cl को। 80% H यहाँ से और 20% यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको अटैच करना है CH3, और यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा CH3। अब नेम वापस यहाँ पर चेंज हो रहा, 80% 20% तो रहेगा।
लेकिन 80% क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। जब बेंजीन पर CH3 लगा उसे टॉलुइन कहते हैं, लेकिन क्लोरीन भी है तो मेन क्या रहेगा है CH3। और 20% क्या बनेगा, पैराक्लोरोटॉलुइन। ये चारों रिएक्शन लिखना चाहें, इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो 80% ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और 20% पैराक्लोरोटॉलुइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और रिमूव क्या होगा, तो रिमूव यहाँ पर होगा HCl। अब ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा ABCD करके। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे, एक्सप्लेन नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड एल्काइलेशन इन क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नहीं पूछ के कैसे पूछ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण क्रियाओं को समझाइए। तो अगर यदि हम समय हमारे पास कम है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 2 या 3 मिनट बचा है एग्जाम में और हमें इस रिएक्शन को लिखना है, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, छोटे तरीके से आप इसको जल्दी से 2 या 3 मिनट में कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन को आपको लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख लिया क्लोरोबेंजीन। अब हमें चारों रिएक्शन एक साथ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक साथ आप बुक में भी देखेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगी। चारों को मैंने एक साथ लिख लिया। अब पहली रिएक्शन कौन सी है ये हमें पता है, नाइट्रेशन, ये नाइट्रीकरण है। सेकंड मैंने आपको बताई हेलोजिनेशन। थर्ड मैंने आपको बताई सल्फोनेशन। और फोर्थ नंबर पर आपको याद रखना है एल्काइलेशन। अब क्या याद रखना है, एक तो हमें रिएक्टेंट, जैसे फर्स्ट रिएक्टेंट तो क्या है क्लोरोबेंजीन, अब सेकंड रिएक्टेंट क्या लेना और साथ में कैटेलिस्ट अभी कारक। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करना है, तो नाइट्रिक एसिड को मैंने कैसे लिख लिया, HNO3 ना लिख के HONO2। और कैटेलिस्ट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन लिखा और उत्प्रेरक क्या लिखेंगे FeCl3, कैटेलिस्ट यहाँ पर Fe। तीसरी पोजीशन पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना HOSO3। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या H2SO4, लेकिन मैंने स्टाइल में लिखा वापस यहाँ। और कैटेलिस्ट क्या लेंगे, उत्प्रेरक सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर किससे अभिक्रिया करना है, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाना है। और उत्प्रेरक क्या लेना है, कैटेलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। अब मेन प्रोडक्ट है क्या बनेगा, देखिए ये 80% बना ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 20% क्या बनेगा, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नेम हमारे पास उधर लिखा हुआ, यहाँ करेंगे तो देखिए वापस वही कहीं रटना बिल्कुल नहीं। देखिए HCl रिमूव हो जाएगा और ये Cl अटैच हो जाएगा, 80% यहाँ से और 20% यहाँ से। तो वापस मैं क्लोरोबेंजीन तो लिखूंगा ही, लेकिन यहाँ क्या अटैच कर दूंगा, Cl। एक आर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशन, और रिमूव क्या होगा HCl। 80% ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। अब ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं हम, लेकिन ऑर्थोक्लोरो गलत हो जाएगा, यहाँ पर बोलना पड़ेगा 80% ऑर्थो डाईक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन होगा, डाईक्लोरोबेंजीन। और ये क्या 20% पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम मैंने उधर आपको बता दी है। तीसरी पोजीशन अगर आप देखें, यहाँ पर H और H वाटर रिमूव हो जाएगा और अटैच क्या होगा SO3H, और यहाँ पर भी SO3H प्लस क्या रिमूव हुआ H2। लास्ट कंडीशन में आपको मालूम है ये H और ये Cl। अटैच क्या होगा वहाँ पर CH3, जो वैकेंट स्पेस है खाली जगह वहाँ पर क्या लगा देंगे CH3, यहाँ पर भी लग जाएगा CH3 प्लस क्या निकला HCl। तो इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट हुई 2 या 3 मिनट में इस तरह से हम कर सकते हैं।
क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण क्रियाओं को समझाइए। याद रखना नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और कैटेलिस्ट क्या लेंगे उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन से क्रिया और उत्प्रेरक क्या लेंगे फेरिक क्लोराइड। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया और उत्प्रेरक लेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड। और अल्काइलेशन का मतलब है रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से क्रिया कर दी लेकिन उत्प्रेरक क्या लिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें चारों रिएक्शन में आप देखिए 80-20 प्रोडक्ट तैयार होगा यहाँ पर। तो इसको आप कम समय में इस तरह से लिख सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अब यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड मैंने इसलिए बताई, टाइम कम हो तो हम ये लिख सकते हैं, और आपके पास टाइम है तो हम डिटेल ABCD करके लिख सकते हैं। मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।